नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो चुका है, लेकिन संसद की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर संसद को गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया है। इसे बीजेपी के दाव का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा की स्पीच में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कहे गए शब्दों और दो असंसदीय शब्दों का आरोप लगाकर स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चिट्ठी लिखी है। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है। इस बीच सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने संसद से पूछा है कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है। मेरे देश की संसद हमारी चोटों पर, हमारे परिवार वालों की चोट पर मौन क्यों है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घायल पुलिस अफसर की पत्नी, एक एसीपी का बेटा, एक और पुलिस अफसर की बेटी ने अपना दर्द बयां किया। सवाल यह है कि क्या राजनीति ने कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर सिर्फ एक पक्ष देखा है। ड्यूटी कर रहे घायल पुलिस वालों के गुनहगारों पर बात क्यों नहीं हो रही है। संसद में विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी। The use of force can only be authorized by the Home Minister. कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। पेपर लीक के खिलाफ नए बिल ने संसद की परीक्षा तो पास कर ली, The courage to come and sit here. लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की स्पीच के हिस्से सियासत का नया सवाल बन गए। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो अब केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेजा है। अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव में कहा गया है, रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। राहुल गांधी के खिलाफ आए प्रस्ताव का जवाब माने जा रहे केसी वेणुगोपाल के प्रस्ताव में कहा गया, कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया। मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो हाउ कैन ए मिनिस्टर मिसलीड द हाउस लाइक दिस? स्टूडेंट्स नो अबाउट इट, नेशन नो अबाउट इट, नाउ ही इज टेलिंग दिस इज नॉट यूज्ड। पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ गया, तो उधर अब सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपनी आवाज उठाई है। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रों के बीच अपराधी भी थे, पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। परिवार वालों ने सवाल किया कि घायल पुलिस वालों पर संसद मौन क्यों है। He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। जो पुलिसकर्मी है और उनके जो परिवार हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। पुलिस वालों के परिवार ने गंभीर मुद्दा खड़ा किया है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया ये रही।
राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बीजेपी के हो गया नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर, जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, जो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप पेपर लीक के आक्रोश पर राजनीति के पाले खिंच गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनका परिवार भी इंसान है, वो सुरक्षा करते हैं, अपराध नियंत्रण करते हैं, कई बार शहीद भी होते हैं, तो उनके भी मौलिक अधिकार है ना, है कि नहीं? तो इस मामले में थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे और उसके बाद प्रदर्शन और सियासत ने एक नई बहस खड़ी की है। उधर नए पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनजी से एक और सीधा संवाद किया। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। पेपर लीक की समस्या गंभीर है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो